नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के दो पांडे जी की। पांडे जी मतलब एक जनसुराज वाले पांडे जी प्रशांत किशोर पांडे और दूसरे भारतीय जनता पार्टी वाले पांडे जी मंगल पांडे। अब इसमें मंगल पांडे तो है, लेकिन इस मंगल पांडे के लिए प्रशांत किशोर जनसुराज वाले पांडे जी लगता है शनि बनने जा रहे हैं क्या? इस बात की आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इन जनसुराज वाले पांडे जी को अगर व्यक्तिगत हमला करना था तो पांडे जी को ही चुना क्यों? क्योंकि अगर जिन आरोप के तहत जनसुराज वाले पांडे जी बीजेपी वाले पांडे जी पर हमलावर हैं, उनकी पार्टी हमलावर है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष और रामबली सिंह चंद्रवंशी। ठीक है, तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जिन आरोप पर हमलावर हैं मंगल पांडे पर, बीजेपी वाले पांडे जी पर, प्रशांत जनसुराज वाले पांडे जी की पार्टी के लोग, तो क्या वैसे मुद्दे और वैसे आरोप केवल एक मंगल पांडे पर है? सवाल जवाब मिलेगा नहीं। अगर हम लगातार जिस प्रकार के बिहार के सरकार में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता, क्योंकि यही तो आरोप लग रहा है मंगल पांडे पर, तो अगर हम इन दो पैरामीटर पर देखें, प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार का मुद्दा, बिहार सरकार में एक विभाग ऐसा बता दीजिए जिस विभाग में नहीं हो। पथ निर्माण विभाग, सबसे ज्यादा आरोप है पथ निर्माण विभाग के मंत्री पर, और वो मंत्री भी बीजेपी में है संजोग से देखिए। और उससे पहले तो तेजस्वी यादव भी थे उस विभाग के मंत्री, खैर अभी वर्तमान में बीजेपी के मंत्री हैं। तो कई ऐसे विभाग है, बिजली विभाग जहां पर के नीतीश कुमार के सबसे प्रिय आईएएस अधिकारी लगातार वहां जो है प्रधान सचिव बनते रहे, बहुत ही प्रिय सम्माननीय नीतीश कुमार के लिए मंत्री हैं। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, ऐसे मलाईदार विभाग के मंत्री पर हमला करने के बदले बेचारे पांडे जी पर पांडे जी हमलावर हो गए। अब समझते हैं कि क्या कारण है कि प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को चुना अब हमले के लिए। सबसे पहली बात समझिए कि लगातार जब से प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई तब से प्रशांत किशोर को विपक्ष के जितने भी लोग हैं, विशेषकर जो राष्ट्रीय जनता दल और उनके जो सहयोगी हैं, ऐसे लोग प्रशांत किशोर पांडे कहकर उन पर हमला करते ही नहीं बल्कि उनको चिढ़ाते भी है और ये याद दिलाते हैं कि पांडे जी का बिहार में सत्ता में आना असंभव है। मतलब अभी और 20-25 साल तक कोई उम्मीद नहीं है कि कोई पांडे जी बिहार की गद्दी पर बैठने वाले हैं। और इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने भी कई बार कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं। फिर भी चूंकि राजनीति है, राजनीति में तो स और मात दोनों चलेगा। आरोप प्रत्यारोप कहा जाता है कि प्यार और युद्ध में की कोई नीति नहीं होती, सब कुछ जायज है। तो राजनीति तो दोनों का मिश्रण है, प्यार भी है कभी और बिहार की राजनीति तो वैसे भी कब प्यार हो जाए और कब युद्ध छिड़ जाए कहना मुश्किल है। आज बीजेपी के साथ पिंग मिला रहे हैं नीतीश बाबू, कब बीजेपी के बदले आरजेडी के तरफ चले जाएंगे और बीजेपी से झगड़ा कर लेंगे, कोई नहीं जानता। तो ये बातें सब पर लागू होती है लगभग बिहार की राजनीति में। तो इसीलिए एक तो पांडे जी, प्रशांत किशोर जनसुराज वाले पांडे जी ये आरोप मिटाना चाहते हैं कि वो ब्राह्मण है, वादी भी हैं। ब्राह्मण में तो जन्म लिया उनका, वो तो आने वाले दिनों में वो इसी नैरेटिव को तैयार करने का प्रयास करेगा। भाई ब्राह्मण में परिवार में जन्म लेना मेरा क्या गलती है, उसमें मेरी क्या भूमिका है? मेरी तो कोई भूमिका नहीं है। और जब मैंने हमला करने के लिए चुना तो सबसे पहले मंगल पांडे को चुना, तो एक पांडे जी ही पांडे जी पर हमला करेंगे। मतलब ये साबित करने का प्रयास करेंगे पांडे जी जनसुराज वाले कि हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते। इसीलिए प्रशांत किशोर पांडे ने मंगल पांडे को, मतलब जनसुराज वाले पांडे जी ने बीजेपी के पांडे जी को चुना व्यक्तिगत हमला करने के लिए। बिहार मंत्रिमंडल में जितने भी सदस्य हैं उनमें मंगल पांडे पहले नंबर पर आए। अब दूसरी बात ये समझने का प्रयास कीजिए कि बिहार की राजनीति में चूंकि बात पांडे जी की हुई है तो एक बात इस बहाने एक और बात हो ही जाए। चूंकि पांडे जी नाम रखना ही सबसे पहला होता क्या है, प्रशांत किशोर की समस्या क्या है कि प्रशांत किशोर जब से पार्टी इन्होंने बनाया तब से जो नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं वो नैरेटिव उनका सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है।
क्यों नहीं दिख रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार की राजनीति को अगर लगातार 40 वर्षों से हम देखें, या 40 छोड़ दीजिए, आप लगभग 78 वर्ष आजादी के बाद से ही चले आइए, व्यक्तिवादी राजनीति है बिहार का। बिहार में मुद्दा नहीं चला है, व्यक्ति चला है। या तो उस व्यक्ति के किसी व्यक्ति के समर्थन में मत पड़ता है या किसी व्यक्ति के विरोध में। यहां लालू प्रसाद यादव एक जमाने में कहा करते थे कि विकास से कोई चुनाव जीतता है। जी, चुनाव जीतने के लिए विकास करने की क्या जरूरत है? और ये सच्चाई है। नीतीश कुमार भी जितने चुनाव लगातार 4 चुनाव जीत रहे हैं तो विकास के काम से नहीं जीत रहे, बल्कि जातिगत समीकरण से जीत रहे हैं। और चूंकि चुनाव लालू यादव के पक्ष या लालू यादव के विपक्ष में होता है, नीतीश कुमार के पक्ष या विपक्ष में होता है, इसीलिए और जो ध्रुवीकरण होता है जिसके पक्ष में ज्यादा हुआ वही चुनाव जीतता है। नहीं तो आरोप की अगर बात करें तो क्या लालू यादव से कम आरोप लगे हैं नीतीश कुमार पर? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जो घटना थी वो किस प्रकार की घटना थी भाई? वो शिल्पी जैन से कम था क्या? अगर हम बात करें भागलपुर ट्रेजरी घोटाला की, जिसे हम सृजन घोटाला के नाम से जानते हैं, क्या वो चारा घोटाला से छोटा है? चारा घोटाले से कई गुना बड़ा घोटाला रहा। आज जिस प्रकार के जितने जितने पैसे नीतीश कुमार की सरकार के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी के खाते और घर से रेड में मिल रहे हैं, क्या ये सभी घोटाले का पैसा नहीं है? और अगर ये घोटाला है तो एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से अगर 3-3 करोड़ रुपए कैश और 50 से 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो आप यकीन मानकर चलिए कि ये अगर पूरे राज्य में अगर इस प्रकार की जांच हो जाए अगर कोई, तो ये क्या चारा घोटाला अलकतरा घोटाला का बाप नहीं निकलेगा? तो सवाल यही है, सवाल आज भी वही है कि जब तक बिहार में व्यक्ति की राजनीति हो रही है और हर व्यक्ति अपने इर्द गिर्द जाति का ताना बाना बुनता है, तब तक जब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन आज की यह सच्चाई है कि बिहार की जनता मुद्दों के आधार पर वोट नहीं डालती है, ना आज तक डाला है, अगला चुनाव भी नहीं डालेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। केवल और केवल जातीय समीकरण होगा। और प्रशांत किशोर पर अगर 5% भी सफलता मिलेगी तो सबसे पहला आरोप पांडे जी का लग ही चुका है पहले ही रोकने का। आने वाले दिनों में ब्राह्मणवाद का आरोप लगेगा, मनुवाद का आरोप लगेगा, ऐसे ऐसे आरोप लगेगा, दलित विरोधी होने का आरोप लगेगा, जो भी कोई भी सब आरोप उन पर लगेगा, केवल मुद्दों पर बात नहीं होगी। मैं कोई प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। शायद आप जब से मैं सोशल मीडिया पे आपके समक्ष आता हूं तब से शायद आपने देखा होगा, जाना होगा, मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेता है। और हर पार्टी का उसकी गुण और दोष, हर पार्टी ने बल्कि हर नेता का गुण और दोष के आधार पर मूल्यांकन करके अपना विचार आपके समक्ष रखता हूं। तो प्रशांत किशोर की जो ताकत है, प्रशांत किशोर की जो कमियां है, ताकत क्या है? कमियां तो मैंने बताई कि प्रशांत किशोर के सत्ता में आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। हाँ, मधु कोरा बन जाए माथा लगे, अकेले विधायक के नेता बनकर, बिहार में पहले भी ऐसा हो चुका है, महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बन चुके हैं अकेले, अपनी पार्टी के विधायक होते हुए भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन चुनाव जीत नहीं सकते, ये मैं दावे से कह सकता हूं। जब तक प्रशांत किशोर का चेहरा रहेगा जनसुराज के आगे, प्रशांत किशोर की पार्टी अभी तत्काल निकट समय में चुनाव नहीं जीतेगी। उनकी ताकत है केवल डाटा एनालिसिस का। वो किंग मेकर हो सकते हैं, किंग नहीं हो सकते, ये बात स्पष्ट है। और जो आरोप सबसे ज्यादा लगने वाले हैं प्रशांत किशोर पर, जिन आरोपों के आधार पर उनको घेरा जाने वाला है आने वाले दिनों में, अगर 1% भी सफलता मिलेगी तो उसकी काट के लिए ही प्रशांत किशोर ने, मतलब जनसुराज वाले पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी के पांडे जी को चुना है। अब देखना है कि इस प्रकरण से जनसुराज वाले पांडे जी को फायदा होता है या फिर बीजेपी वाले पांडे जी को शनि का ग्रहण लगता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।